ओम साईं राम। साईं भक्तों, मैं अंजलि आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साईं चमत्कार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जिनके अनुभव के बारे में बताऊंगी, उनका नाम उमा है और ये देहरादून की रहने वाली हैं। इनके अनुभव को शुरू करने से पहले आओ सभी मिलकर एक बार बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। ओम शिरडी वासाय वेदमहे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम साईं राम। उमा जी बताती हैं कि ये हर साल लोहड़ी से अगले दिन यानी 14 फरवरी को बाबा की खिचड़ी का भंडारा कराया करती थी। ये बताती हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मैं बाबा के मंदिर गई और बाबा के मंदिर में जाकर वहाँ पे मैंने भंडारे की बुकिंग कराई। ये बताती हैं कि जिस मंदिर में ये भंडारा करती हैं हर साल, वहाँ पर पहले भंडारे की बुकिंग करानी पड़ती है और हलवाई की भी बुकिंग करानी पड़ती है। ये बताती हैं कि मैं अपने बेटे के साथ वहाँ गई और उस मंदिर में जाकर मैंने भंडारे की बुकिंग करा दी, पर मैं हलवाई की बुकिंग कराना भूल गई। उमा जी बताती हैं कि भंडारे की बुकिंग कराकर हम अपने घर आ गए। घर आने के बाद 2-3 दिन तक तो इनको याद ही नहीं था कि इन्होंने हलवाई बुक नहीं किया है। ये बताती हैं कि मैं सोई हुई थी और सुबह के 4 बजे हुए थे। 4 बजे मुझे सपने में एक व्यक्ति ने आकर बताया कि अरे, तूने मंदिर की बुकिंग तो करा दी, तूने भंडारे की बुकिंग तो करा दी, पर क्या तूने हलवाई की बुकिंग भी कराई? हलवाई की बुकिंग तो तुम कराना भूल ही गई। उमा जी बताती हैं कि मैंने स्वप्न में ये देखा और मेरी झट से आँख खुल गई। फिर मुझे याद आया कि अरे हाँ, मैंने मंदिर की बुकिंग तो करा दी, पर मैं हलवाई तो बुक कराना भूल ही गई। ये बताती हैं कि कुछ देर बाद जब इनका बेटा उठा तो इन्होंने उससे कहा कि हम उस दिन देखो मंदिर की बुकिंग तो करा आए, पर हमने हलवाई तो बुक किया ही नहीं। फिर इनका बेटा जाकर हलवाई की भी बुकिंग करा आता है। अब आया भंडारे का दिन। ये बताती हैं कि जिस दिन हमने भंडारा करना था उससे एक दिन पहले इतनी बारिश हो रही थी कि हमें लग ही नहीं रहा था कि कल भंडारा हो भी पाएगा। ये बताती हैं कि बारिश इतनी तेज थी जैसे प्रलय की बारिश हो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बिजली कड़क रही थी और तेज तेज बारिश हो रही थी। ये बताती हैं कि मैं बड़ी परेशान हो गई और मैंने बाबा से बोला कि बाबा, कल की मैंने सारी तैयारियां कर दी है। हर साल मैं आपके मंदिर में भंडारा कराती हूँ और इस साल भी मैंने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। आपको जितना बरसना है आप आज बरस लीजिए, कल तो मेरा भंडारा होकर ही रहेगा और सब कुछ आप खुद कराओगे। ये इतना कहकर बाबा से और सो जाती हैं। ये बताती हैं कि मंदिर में जब भंडारे के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि पहले बाबा का मंगल स्नान होता है, बाबा की पूजा आराधना होती है, बाबा की 12 बजे वाली पूजा होती है। उसके बाद कहीं बाबा का भोग लगता है और भंडारा शुरू किया जाता है। ये बताती हैं कि अगले दिन जब हम उठे तो बारिश हो रही थी, पर जब तक हम तैयार हुए और जाने के लिए बिल्कुल हम अच्छे से रेडी हो गए तो मंगल स्नान के समय से पहले बाबा ने बारिश रोक दी और हम सब तैयार होकर बाबा के मंदिर चले गए। बाबा के मंदिर में जाने के बाद हमने बाबा का मंगल स्नान देखा, बाबा की आरती हमने ली और बाबा के चरणों में बैठ गए। वहाँ पर भंडारा तैयार होने लग रहा था। पर ये बताती हैं कि जो मंदिर के कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ये हलवाई वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो इनको बोलते हैं कि अरे, इतनी बारिश हो रही है, अब इतना भंडारा मत बनवाओ, कोई नहीं आने वाला। क्योंकि ये तो मंदिर पहुंच चुकी थी और इनके मंदिर पहुंचने के तुरंत थोड़ी देर बाद ही बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वो इनको बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये भंडारा बचेगा और खराब जाएगा।
ये बोलती हैं उनको कि नहीं, हर साल मैं जितना भंडारा बनवाती हूँ, जितना भंडारा बनता है, इस साल भी उतना ही बनेगा। ये बताती हैं कि मैं हर साल बाबा का जब भंडारा बनवाती हूँ तो वो 5 बड़े-बड़े पतीले बनवाती हूँ। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने जब इनको बोला कि नहीं करवाओ, खराब जाएगा, तो इन्होंने बोला कि तुम चुप हो जाओ, मेरे बाबा हैं ना, वो सब कुछ अपने आप देख लेंगे। ये बताती हैं कि भंडारा बनकर तैयार हुआ और बाबा का भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद अचानक से बारिश रुक गई। ये बताती हैं कि इन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एकदम से कहाँ से इतनी सारी भीड़ आ गई और हमारा भंडारा बँटना शुरू हुआ। ये बताती हैं कि हम भंडारा बाँटते गए, बाँटते गए, बाँटते गए और भीड़ आती गई, आती गई। ये बताती हैं कि भंडारा इतना ज़्यादा बना हुआ था, बाबा की कृपा उस भंडारे में इतनी थी कि भंडारा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, प्रसाद ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बताती हैं कि इन्होंने जितना भंडारा बाँटा सो बाँटा और जो बाकी का बच गया, ये वहाँ मंदिर के ही एक ट्रस्टी थे, उन्हें बोल कर आए कि अब हम तो घर जा रहे हैं और आप बाकी का बचा हुआ भंडारा बाबा के भक्तों में बाँट देना। तो देखो भक्तों, बाबा ने अपनी कैसी लीला दिखाई। बाबा ने पहले खुद ही इनको डरा दिया, इतनी तेज़ बारिश कर दी, ये सोच में पड़ गए, अरे भंडारा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। और एक तरफ बाबा ने जब इनको खुद डराया तो दूसरी तरफ बाबा ने इनको खुद से संभाल लिया, बाबा ने इनका सब कुछ संभाल लिया। तो जब हम बाबा पे सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं ना, तो बाबा हमारी हर मनोकामनाओं को सुनते हैं, बाबा हमारी हर बात सुनते हैं, बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इतना प्यारा अनुभव उमा जी ने हम सबके साथ शेयर किया। इसी के साथ ये अनुभव यहीं समाप्त होता है। आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर कमेंट्स करें। ओम साईं राम।